Okay, good morning everybody. So from today we would be discussing about compound interest. Okay, so today we will study compound interest in a very different manner. We will not learn anything, like we'll not mug up anything. Obviously we'll learn so many things, but we'll not mug up anything. And this is my promise that I'll not ask you to learn even a single formula. We will use the formulas, but we will not learn it. We will derive it. अच्छा बच्चों, so since we are studying compound interest, obviously if there is something called a compound, so there should be a simpler version of it, and that is called as simple interest. Okay, that is called as simple interest. अब बेटा simple interest तो सबने पढ़ा है. सिंपल इंटरेस्ट सबने पढ़ा है. एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ा दिया गया. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये फॉर्मूला भी सबने पढ़ा है. पर यही फॉर्मूला क्यों बना? ये भी तो फॉर्मूला बन सकता था P इंटू टी अपॉन आर इंटू 100, या और R अपॉन P इंटू टी इंटू 100. यही फॉर्मूला क्यों आया? तो इस चीज को समझने के लिए, इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक कहानी के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला थ्रू अ स्टोरी. So first of all, I will write down this formula here, and then we will see how we come to this formula. So for this we will invite our friend. His name is मिस्टर इमरान खान. की एक टांग छोटी बना दो, इसमें गोली लग गई ना इनको. तो ये है मिस्टर इमरान खान. ये गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री थे. तो ये क्या हुआ, ये आए इंडिया के पास. चलो इन्हें इंडिया के पास ले चले. इंडिया के पास आए, कहते हैं कि साहब हमें थोड़े पैसे चाहिए. इंडिया दिलदार कहता हाँ भाई ले लो पैसे, कितने पैसे चाहिए? इन्होंने कहा साहब हमें, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया गेव हिम 1000 रुपीज. ओके, इंडिया ने 1000 रुपए इनको दे दिए. 1000 रुपए ये यहाँ से लेके जाने लगे. अब जब ये जाने लगे तो पीछे से इंडिया ने आवाज दी, यार तुम पैसे तो ले जा रहे हो, वापस करोगे? तो इमरान खान ने कहा साहब बिल्कुल वापस करेंगे, वापस नहीं करेंगे तो आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक कर दोगे, कश्मीर कश्मीर छीन लोगे हमसे, है ना. तो इन्होंने कहा साहब पैसे वापस करेंगे. अब अब इंडिया ने कहा कब वापस करोगे? तो इमरान खान ने कहा साहब 3 साल की समय दे दो. ठीक है भाई, 3 साल का समय मिल गया इनको, इमरान खान को. अब इंडिया ने कहा यार तुम पैसे हमसे आज लेके जा रहे हो और 3 साल बाद वापस करोगे, तो कुछ एक्स्ट्रा दोगे, कुछ पेनल्टी दोगे इस पे कि नहीं? यहाँ इंडिया लिख देते हैं. तो इन्होंने कहा साहब देंगे पेनल्टी, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे. नहीं देंगे तो फिर से आप मार काट मचा दोगे हमारे यहाँ. वैसे ही एक बार 2 टुकड़े में कर चुके हो, इस बार 4 में कर दोगे. तो इमरान खान ने पूछा साहब कितनी पेनल्टी चाहिए? तो इंडिया ने कहा R परसेंट पर एनम के हिसाब से चाहिए. अब बेटा सारी कहानी इसी में छिपी है. इस लाइन का मतलब क्या है? पर मतलब क्या होता है? पर लिखते हो 50 किलोमीटर्स पर आवर. इस पर का मतलब क्या होता है? इस पर का मतलब होता है एवरी. पर मीन्स एवरी. पर मीन्स व्हाट? एवरी. So RBI said I will charge R rupees for every 100 rupees for every year. मतलब हर साल हर 100 रुपए पे आई विल चार्ज R रुपीज एक्स्ट्रा. ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकली लिख देता हूं.
100 रुपीज, अगर 100 रुपीज लोगे तो आई विल चार्ज R रुपीज, एक्स्ट्रा है ये अमाउंट, एक्स्ट्रा एवरी ईयर। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? ये R पर सेंट पर मतलब होता है एवरी, सेंट मतलब 100, पर मतलब एवरी, एनम मतलब ईयर। So for every 100 rupees for every year I will charge how much extra? R. इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R% पर एनम। ठीक है, अच्छा अब 100 रुपए अगर लोगे तो R रुपीस करेंगे। तो अब यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी क्लास देख लेना, उसमें ये कंसेप्ट अच्छे से समझाया गया। तो इफ 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिए, तो अगर 1 रुपए लेते तो आरबीआई कितना चार्ज करता? R अपॉन 100। एक का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, 100 चीज़ों का प्राइस पता है, एक का प्राइस निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, विल डिवाइड इट बाय 100। सो दिस मच रुपीज एक्स्ट्रा every year. Okay. Now suppose how much money I have taken? Imran Khan has taken 1000 rupees. So how much RBI will charge extra? 1000 into R upon 100 every year. Every year. Now how many years are there? 3 years. So first year RBI will charge how much extra? This much. Okay. Second year RBI will charge how much extra? Again this much. And third year again RBI will charge how much extra? Same amount. So total extra कितना हो गया बेटा? ये चीज 3 बार चार्ज की ना, पहले साल चार्ज की, दूसरे साल चार्ज की, तीसरे साल चार्ज की, बिकॉज फॉर एवरी ईयर आई विल चार्ज। आरबीआई हैज सेड एवरी ईयर। सो तीनों साल ये अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया? टोटल एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेगी आरबीआई, बताओ? 1000 into R upon 100 into 3। ठीक, क्लियर? 1000 into R upon 100 into 3, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ 1000 into R into 3 upon 100। ठीक, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। अब थोड़ा बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को समझेंगे बेटा। जो पैसे हम टोटल उधार लेते हैं या उधार देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल, वील डिनोटेड बाय P। द टाइम पीरियड फॉर विच वी टेक इज कॉल्ड T। और रेट तो हमें पता ही, इसे हम कहते हैं रेट परसेंट, हाउ मच वी आर चार्जिंग एक्स्ट्रा। एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट विच वी हैव टू पे और विच वी गेट इज कॉल्ड interest or simple interest. Why simple interest? I'll come to it. So here I'll replace 1000 by P, R is R, 3 is T upon 100, and what is it? It is the extra amount. So this is the simple interest. Okay, so this is the formula which we have derived. Now tell me, do you need to remember this formula? What only thing we need to remember? Unitary method. Unitary method बच्चों किस क्लास में पढ़ा था? 7th 8th में। तो अगर 7th 8th में यूनिटरी मेथड के साथ ही सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया गया होता तो कितनी अच्छी बात होती। बट दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। अगर हम एक साथ, इफ वी डेवलप अ ब्रॉडर आउटलुक, नो, एक बड़े से आउटलुक में चीज़ों को देख के पढ़ें तो चीज़ें और आसान होंगी। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड। अच्छा, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों एक बात ये याद रखनी है कि एवरी ईयर
every year interest or simple interest will remain same. सिंपल इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। पहले साल भी वही इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल भी वही इंटरेस्ट होगा, तीसरे साल भी वही इंटरेस्ट होगा। ठीक है, थोड़ा बोर्ड क्लियर कर दूं मैं, गिचमिच हो गया। ये डेरिवेशन क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, वरना कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये बात क्लियर हो गई सिंपल इंटरेस्ट की कि एवरी ईयर इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम। ठीक, लिख लो ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि 5 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 500 रुपए, तो हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हर साल इक्वल मिलता है, तो इक्वली डिवाइड कर दो 500 को 5 से, तो 100 रुपीज मिलेगा इंटरेस्ट हर साल। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? हर साल इंटरेस्ट सेम क्यों रह रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल इसका चेंज नहीं हो रहा है। अब यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब हम चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो इसमें हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट में कि हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में सब चीजें बदल जाएंगी, हर साल नया खिलाड़ी आएगा, समझे? हर साल नया खिलाड़ी। देखो, फिर से बुलाओ, इमरान खान, गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री, एक टांग छोटी क्योंकि गोली लग गई है, और आए इंडिया के पास पैसे मांगने। पैसे मांगने आए 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 आए, क्यों आए? क्योंकि पैसे खत्म हो गए, करप्ट देश है, जनता पे खर्च करने के बजाय अय्याशियां करते हैं ये लोग। 3-3 4-4 पता नहीं कितनी शादियां हैं, कितनी गर्लफ्रेंड है, उसी में लुटाते हैं, लिपस्टिक लाली और इसी सब में। तो अब ये आए इंडिया के पास, हमारा भारत देश महान, इसके पास आए, हिंद भी लिख दो, इंडिया भी लिख दो, जो कहना वो कह लो, कहा भाई पैसे दे दो। इंडिया वाले ने कहा फिर आ गए तुम बेशरम, बदतमीज, लो ले जाओ। फिर से इन्होंने 1000 रुपये मांगे। फिर पूछा है इंडिया ने कब लौटाओगे? उन्होंने कहा साहब 3 साल, पक्का 3 साल दे दो। 3 साल के लिए पैसे लिए, फिर जाने लगे। इंडिया ने कहा कि यार तुम फिर पैसे मांग रहे हो, इस बार हम तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं दे पाएंगे, इस बार हम तुम्हें करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा, और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा तो चार्ज करेंगे ही। एक्स्ट्रा कैसे चार्ज करेंगे? मान लो आर कह लेते हैं, 5 मान लो, 5% पर एनम, और इसको लिखते कैसे? कंपाउंडेड एनुअली का एग्जांपल लेते हैं। अभी सेमी एनुअली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी एनुअली का, कंपाउंडेड ईयरली मान लो। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या होगा, मतलब कि अगर आप हमसे 100 रुपए लोगे तो हम आपसे 5 रुपए एक्स्ट्रा हर साल चार्ज करेंगे। ठीक, अगर आप हमसे 100 रुपए लोगे तो आई विल चार्ज 5 रुपीज एक्स्ट्रा। अब कितने रुपए लिए हैं? 1000, तो अगर एक लेते तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करते? 5/100। ठीक, तो अब कितने लिए? 1000, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? 1000। तो 5/100 इंटू 1000, ये एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया आरबीआई ने। एवरी ईयर नहीं होगा, अब क्या होगा? फॉर फर्स्ट ईयर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में यही कहानी चेंज होती है कि कंपाउंडेड एनुअली है, तो पहले साल फॉर फर्स्ट ईयर कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया आरबीआई ने? 5/100 इंटू 1000।
तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया 50 रुपये। फॉर फर्स्ट ईयर RBI चार्ज 50 रुपीज एक्स्ट्रा। अच्छा, अब अमाउंट मतलब ये तो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पैसे देने प्लस ये पैसे तो देने ही है वापस। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ A1 लिख देते हैं, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ये याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में कि वॉट एवर इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, लिख लो वॉट एवर इज द अमाउंट at the end of first year becomes the principal for next year. ठीक, whatever is the amount at the end of first year becomes the principal for next year. Amount at the end of current year you will can say current year, मतलब जो अमाउंट एंड के ईयर के एंड में होगा वो ही अगले साल का प्रिंसिपल एक्ट करेगा। तो अब ये 1050 क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, लेट्स कॉल दिस P2। ठीक, अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेम फॉर्मूला 1050 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5, टाइम कितना लेंगे 1, क्योंकि सेकेंड ईयर सिर्फ एक साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये कितना हो जाएगा 525 0 अपॉन 100 मतलब 52.5, ये इंटरेस्ट सेकेंड ईयर पे मिला। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा 1050 प्लस 52.5, कैलकुलेट कर लो जल्दी से, हो जाएगा 1102 रुपये 5 पैसा। ये क्या हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो गया क्या, 1102 रुपये 5 पैसे। ठीक, इमरान खान को मिटा दें। अब सेकेंड ईयर के जो एंड पे अमाउंट है वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, सिंपल है। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सॉल्व करो, 5 5 25, 12 155। ठीक, क्लियर, कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं सही है। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 55.125, ये इंटरेस्ट मिला थर्ड ईयर में। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब कि इमरान खान जो 1000 रुपए ले गए थे वो कितने रुपए चुकाएंगे, 1157.625। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया इमरान खान ने, ये अमाउंट इमरान खान ने वापस पे किया और लिया कितना था 1000 रुपीज। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 157.625 और ये अमाउंट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट इतना बना।
सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा वो हमने कैलकुलेट किया था। तो अब डिफरेंस क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, कि जो A1 होता है, मतलब जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होता है, A1 क्या होता है, P1 प्लस I1, मतलब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ऐसे अच्छे से लिख देते हैं, कैलकुलेशन तो आप लोग क्वेश्चन में और करोगे। So if I say A1 is equal to principal for first year plus interest for first year, okay, then this A1 becomes what? P2. Then you calculate I2. How? Interest for second year, P2 into R into 1 by 100. Then you calculate A2. How? P2 plus I2. Then this A2 becomes P3. Then you calculate I3. How? P3 into R upon 100. Then you calculate A3. A3 is what? P3 plus I3. Then A3 becomes P4 and so on and so forth. Okay? This is the story of compound interest. अब इसमें एक सपोज करो कि आपको क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या आ गया कि क्वेश्चन आ गया कि सपोज किसी ने 1,000 रुपये बोरो किए फॉर 10 years कंपाउंडेड एनुअली या ईयरली एट द रेट ऑफ 5%, लेट्स से 5% के रेट पे। तो अब तुम हर साल का निकालोगे तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए एक हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, रटेंगे नहीं बेटा, रटोगे तो गलती करोगे, समझोगे तो कभी नहीं गलती करोगे। फिर से बुलाएं इमरान खान को। इमरान खान आए इंडिया के पास, पैसे लिए, लेट्स कॉल दिस पी अमाउंट लिया इन्होंने, प्रिंसिपल। आरबीआई ने कहा ले जाओ, कब लौटाओगे, इन्होंने कहा n ईयर्स के बाद। आरबीआई ने कहा हम R% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कंपाउंड पे, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब देखो क्या होगा। फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, I1 इज इक्वल टू, ये प्रिंसिपल क्या है फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज द प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, सो P इंटू R इंटू 1/100, or I can write it as P R upon 100. Okay, clear? Can I write it? Okay. Now, what is A1? A1 is principal plus interest, which means I can write it as, taking P common, I will write it as P1 plus R by 100. ठीक है, तुम लोग ये फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूला रटे तो दिक्कत होगी। ठीक, फॉर्मूले रटने नहीं है, समझ समझ के करना है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आएंगे कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तब क्या चेंज होगा, ये अगर तुमने अभी कंसेप्ट समझ लिया तो तुम खुद से फॉर्मूला बना लोगे। ठीक है, अच्छा। अब now this A1 will act as what? It will become P2. So principal for second year is what? P1 plus R by 100. ठीक है, अच्छा। अब I2 निकालेंगे। I2 क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू, ये प्रिंसिपल है, इंटू क्या, रेट अपॉन 100, टाइम तो 1 है तो 1 लिख देते हैं, चलो ठीक। ये इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है। अब A2 निकालो। A2 क्या होता है? P2
प्लस I2। ठीक, अब इधर आ जाओ थोड़ा, ये मिटा देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक, तो अब P2 क्या है? P1 प्लस R/100 प्लस I2 क्या है? P1 प्लस R/100 इंटू R/100। ठीक, अब थोड़ा मैथ्स लगा लो, ये चीज़ कॉमन ले लो, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो। P1 प्लस R/100, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ बच गया R/100। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? A2 क्या आया? P1 प्लस R/100 होल स्क्वायर। ए क्या आया था? A1 क्या आया था? P1 प्लस R/100। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? अब क्या कैलकुलेट करेंगे? A2 के बाद A2 विल बिकम P3। लेट्स राइट P3, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर। नाउ we will calculate I3. So P1 plus R/100 whole square into R/100 into time 1. Okay. Now then we'll calculate A3. A3 is P3 plus I3. Okay. So what is P3 here? P1 plus R/100 whole square. What is I3? P जगह मैं मिटा देता हूँ, ये लिखा रहने दो। I3 is P1 plus R/100 होल स्क्वायर R/100। अब ये चीज़ पूरी कॉमन ले लो यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये हो जाएगी P1 प्लस R/100 होल स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस R इंटू 1 प्लस R/100, ये उसका क्यूब हो जाएगा और ये हटा दो। तो ये क्या आ गया बेटा? A3। तो तुम देखो A1 आ रहा है P1 प्लस R/100 A1, A2 आ रहा है P1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, A3 आ रहा है 1 प्लस R/100 का होल क्यूब। तो A4 ऐसे ही बता दो क्या होगा? पैटर्न पढ़ा है, 1 प्लस R/100 की पावर 4। तो AN क्या होगा? मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर क्या होगा? कमेंट करो सब लोग। AN क्या होगा? P1 प्लस R/100 की पावर n। हो गया प्रूफ। अच्छा, ये प्रूफ हो गया खत्म, फॉर्मूला आ गया। सपोज प्रिंसिपल 2000 था, रेट दिया था 5% और 4 साल बाद लौटाएंगे, ये हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ तुमने फॉर्मूला रटा है तो कहीं क्वेश्चन आ गया कि इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं, वो हम 5% सेमी एनुअली चार्ज कर रहे हैं। तब क्या करेंगे? तब तुम्हें पता है कि हमें हर साल का निकालना है या आधे साल पे कैसे डील करना है, ये क्वेश्चंस जब आएंगे तब हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास वुड बी बेस्ड स्पेसिफिकली ऑन क्वेश्चंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के। एक तो बेसिक ये फॉर्मूला लगेगा, इसके बाद इसमें एक वेरिएशन करते हैं कि कंपाउंडेड
सेमी एनुअली करते हैं वो, सेमी एनुअली कंपाउंड होगा, मतलब हर 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलेगा, या हर 6 महीने क्वार्टरली मिलेगा, या मतलब हर 3 महीने पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसमें क्या खेल करना है इसमें, वो भी हम रटेंगे नहीं कि कुछ बच्चे रट लेगी r/2 कर लो, n को 2n कर लो, क्यों, वाई, ये हम देखेंगे। ये एक सेमी एनुअली वाला क्वेश्चन उठाएंगे, उसको पूरा डिराइव करके आएंगे और फिर देखेंगे कि इस फॉर्मूले में कैसे पुट करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी सिंपल फॉर्मूले से हो जाता है, ठीक। और क्या वेरिएशन कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल सकते हैं, पहले साल 5%, दूसरे साल 6%। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो कुछ भी करते रहे, हमें क्या पता है, पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल का अमाउंट, जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल है। इससे ज़्यादा हमें ना कुछ जानना है, ना कुछ जानने की ज़रूरत है, ठीक। जब एक सोल्जर लड़ाई करने जाता है तो वो ये नहीं करता है कि पूरी अपनी दुकान उठा लेता है बंदूकों की, गोली, उसे चलना भी तो है, तो वो सिर्फ वही हथियार ले जाता है जिससे उसे पता है कि ये वाले हथियार से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं ना, ठीक है। अब वो जमाने गए कि लाद के ले चलना है ना। चलो, सो होपफुली वी मीट अगेन नाउ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, टेक केयर, बाय बाय।